सहारा का पैसा एक एक पाई पाई पैसा मिलेगा, सहारा का अठन्नी नहीं डूबेगा सहारा का। लेकिन गवर्नमेंट देना चाहे तो अब तो सहारा के पास बहुत सारी जमीनें हैं, बड़े बड़े शहरों में है, लखनऊ में है, कानपुर में है, गाजियाबाद में है, दिल्ली एनसीआर में है, गुड़गांव में है, मुंबई में है, पूना में है, पटना में है। इन जमीनों पर गवर्नमेंट माइवन कंस्ट्रक्शन से बिल्डिंग बनाए और अमीरों को बेचे। जो प्रॉफिट आएगा वो सहारा रिफंड अकाउंट में जमा होगा और उस प्रॉफिट से धीरे 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 सबको, किसी को पहले 25% लौटाए, फिर 25% लौटाए, धीरे धीरे करके 5 साल में लौटा सकती है, लेकिन नहीं करेगा। सहारा के पास अभी जितनी संपत्ति है, अगर केवल उन संपत्तियों को बेचा जाए तो जितना पैसा लेके भागा है सहारा, उसका 50% पैसा ऐसे आ जाएगा। लेकिन अगर उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन करके बेच दिया जाए तो कंपनियों को भी प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे मान के चलिए कि कोई जमीन है सहारा की, 100 एकड़ की जमीन मान के चलिए दिल्ली है, 100 एकड़ की जमीन है दिल्ली में। अब देखिए भैया क्या होगा, अगर 100 एकड़ को बेचिएगा तो मान के चलिए आपके पास पैसा आया 200 करोड़। कितना आया? 200 करोड़। तो बेटर होगा सरकार इस किसी कंपनी को अलॉट कर दे, जैसे अंबानी है, अडानी है, ये है, और कह दे, और बैंक को कह दे कि आप कंपनियों को फाइनेंस कर दे। अब वो कंपनी इस पे बिल्डिंग बना देगी, अब गवर्नमेंट कहेगी कि देखो भैया हमने तुम्हें जमीन दिया था, पैसा नहीं दिए थे। अब बैंक कहेगा हम तुम्हें पैसा दिए थे, हमारे ही पैसा से बनाए हो, 10% के ब्याज पे लौटा दो। अब इससे कहिएगा कि नहीं, अब हम तुमसे 200 करोड़ नहीं लेंगे, बदले में तुमसे हम लेंगे 400 करोड़। 400 करोड़ हो गया। करना चाहे तब तो बड़ी बड़ी कंपनियों के पास है। बताओ, जमीन कौन दे दिया? सरकार। बिल्डिंग बनाने का पैसा कौन दिया? बैंक। अब भैया हम लोग को ना उतना सरकार जमीन देगी, ना बैंक उतना हम लोग को फाइनेंस करेगी। जैसे कोई महाराष्ट्र की कंपनी है लोधा ग्रुप, वो दे दे, कहीं नहीं बनेगा। इतनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बिल्डिंग बन रही, बन जाएगा, इसमें कुछ मॉल खुल जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो बिल्डिंग बना के जिसका पैसा लिया है उसको एक गो फ्लैट दे दो, जिसका पैसा लेके भागा है उसको एक गो फ्लैट दे दो, वो किराया पे लगा लेगा, अपना जिंदगी भर उसका 15-20 हजार रुपया किराया पे आ रहा है। दिल्ली में एगो 2 BHK फ्लैट हो जाएगा ना, 25-30 हजार रुपया किराया जाएगा उसको, तो उसको किराया आ जाएगा, फ्लैट का फ्लैट किराया हो जाएगा। काहे नहीं हो सकता है? काहे नहीं होगा यहाँ पे? क्या करेगा कौन पता है? गवर्नमेंट। ये काम कौन करेगा? गवर्नमेंट। वाह अरे भाई वाह वाह, अरे दादा हो दादा। देहात में वो कहावत कहा जाता है, दही के रखवार कुकुर। वो कहावत कहा जाता है, दही के करना के रखवाल। ये भैया कौन करेगा? उस सबको इतना बुद्धि है, वो अपने खा पी के खत्म कर देगा। तो इसको खा पी के खत्म कर देगा गवर्नमेंट। अपने से बताओ, या तो आप इसे फ्लैट बनाकर उन जमीनों पे, देखो आप ऐसे समझो कि अगर 100 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन, तो ये 100 एकड़ रहेगी। अगर इसे हम 50 तल्ला की बिल्डिंग बना दे या 20 फ्लोर की बिल्डिंग बना दे, तो जो 100 एकड़ की जमीन थी उसको आप 20 फ्लोर बना दिए, तो कितना हो गया आपका? 2000। कितना हो गया? 2000। या तो बिल्डिंग बना के दे दीजिए, या तो बिल्डिंग बना के बेच के जो प्रॉफिट आएगा पैसा दे दीजिए। खत्म कहानी, खत्म। ऐसा करेगा ही नहीं। सर आप कुछ हेल्प कीजिए। देखो, अरे दादा हो दादा, वाह, एक वो मुर्गा को जगह कटेगा हो, एक मुर्गा को कौ जगह हलाल करोगे? देख रहे हैं जा, एक मुर्गा कौ जगह हलाल होगा। हम एजुकेशन में किए, एजुकेशन में आज बसंती क्या हमने गब्बर को नचा दिया। आज पूरी इंडिया 100-200 पे पढ़ाने लगी कि नहीं पढ़ाने लगी? पूरा इंडिया 100-200 में पढ़ाने लगा कि नहीं पढ़ाने लगा? पढ़ाने लगा। अब देखो, मेडिकल में गए, कुछ साल रुको, मेडिकल में भी ऐसे ही होगा, मेडिकल में भी ऐसे ही होगा। अब कह रहा है कि सहारा का पैसा कौन ची हमरा जिए देगा कि नहीं देगा? नहीं समझे? गवर्नमेंट तो हमको और नौटंकी कर रही है। हमरा बस चले तो अबे उठा ले जाए हमरा, लेकिन उसको पता है कि उठा ले जाएगी ना, इसका विद्यार्थी से बवाल मचा देगा सब, इसीलिए नहीं करती है। नहीं तो कहते हैं सब ना, ये मास्टर बहुत खराब आदमी है। गवर्नमेंट वाला सब हमको तो, इनको नहीं, अंदर से बड़ी खफा होता है सब।